जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। और जो है ना, सुबह सुबह का टाइम है, सारा काम तो मैं कर चुकी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी करेले की बेल है जिसको मैंने बांधा है। ये देखें, ये वाली ये मैंने यहाँ लगाई है, ये इधर गमले में लगाई है और इस जगह से उखाड़ी है। इस जगह से ये पौधे हटा के यहाँ से, ये यहाँ निकली हुई थी, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। ये देखें, ये इसका आखिरी वो है। ये भी उदास सी हो गई है क्योंकि मैंने इसको ज़मीन से उखाड़ते नहीं हैं, और मैंने ज़मीन से उखाड़ के इसको जो है ना यहाँ बांधा है ऊपर। ये मेरे पौधे देखें, और ये देखें कितने खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। ये देखें, ये कितने हसीन कलर के फूल खिल रहे हैं। ये फर्स्ट फूल हैं, गिर जाते हैं, और जो है ना ये इतना प्यारा पौधा है ना। ये जामुन देखें, जामुन तो माशाल्लाह से बहुत ही बड़ी हो रही है, ऐसा लग रहा है बेल बन रही है। सदाबहार में कितने फूल खिले हुए हैं। इधर भी देखें, ये काफ़ी फूल माशाल्लाह से सदाबहार में खिले हुए हैं। ये देखें, ये पौधे इधर से उधर हो ही जाते हैं, रुकते भी नहीं हैं, बेलनुमा बन रहे हैं। सुबह सुबह फूल देखें माशाल्लाह। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं बच्चों को नाश्ता भी करवा चुकी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना, कपड़े भी धुल चुके हैं। ये देखें, कपड़े भी धुल चुके हैं सारे। तो मेरी तरफ से सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरी अजीज़ क़रीब। अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। क्या बोलूँ और। तो जो है ना, क्या कहते हैं, छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ, सोचती हूँ कि बना लूँ, लेकिन बना नहीं पाती। ये देखें मेरे पौधे माशाल्लाह हरे भरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिएगा, ये देखें, ये और शुक्र है काम वाम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चादरें उस दिन उतारी थी कमरे की, ये धो के डाली हैं, 2 चादरें धो के डाली हैं। ये देखें, अब ये सूख जाएंगी, फिर इनको 5-6 दिन के बाद जो है ना बिछा दूँगी। तो जो है ना, बाहर देखें कितना सन्नाटा है। ये दिखाती हूँ आपको। रात को मुझे सर्दी से बुखार चढ़ा है, थकन से। बच्चे मुझे बाज़ार लेके जाते हैं, ये देखिए, बाज़ार लेके जाते हैं बच्चे, तो मुझे काफ़ी हद तक बुखार चढ़ गया था। तो फ़ायदा ने फिर मुझे थोड़ा सा दबा के फिर मुझे जो है ना, क्या कहते हैं, गोली वगैरह दी, टैबलेट, वो मैंने खाई है। तो काफ़ी हद तक ठीक है माशाल्लाह। ये देखें पौधे मेरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, छोटा सा गार्डन। और अल्लाह आपको ठीक रखे। रमज़ान शरीफ का महीना है, तो मैं तो रोज़े रखती नहीं हूँ, घर वाले रखते हैं। हाँ, अच्छी बनाई है। देखें, कशफ ने ड्राइंग बनाई है, नज़र भी नहीं आ रही। हाँ, ये देखें, कशफ ने ड्राइंग बनाई है, ऊपर कुछ लिखा है, नमाज कैसे, क्या लिखा हुआ है, नहीं, ये देखिए, ये छोटी सी ड्राइंग बनाई है इसने। कशफ ड्राइंग बनाने लगी। हाँ, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहो खुश रहो, और दुआओं में याद रखा करो।
और जो है ना क्या कहते हैं, मैं थोड़ा जा रही हूँ बाहर की साइड पे। तो मेरा पुदीना देखिए कितना फैल गया माशाल्लाह से। ये पुदीना है, ये देखें, इस गमले में पुदीना है, इसमें भी पुदीना है, ये देखें, इसमें भी मैंने लगाया है। और बस 3 गमलों में ही लगाया है मैंने पुदीना। ये देखें, फूल फूल खिल रहे हैं ये सारे, ये देखें, मेरा पौधा है। थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, कपड़े आज सूख जाएंगे, उतार लेंगे। और बच्चे जो है ना 2 सोए हुए हैं, एक बच्ची ने नाश्ता कर लिया है। तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ये बात नहीं हो पा रही है, फिर भी थोड़ी सी बात करती हूँ। गैस की बहुत परेशानी हो रही है हमारे यहाँ। गैस जो है ना सुबह 6 बजे की जाती है, तो रात हो जाती है। रात को जो है ना रोज़े से पहले आती है बस। और एक ही बात बोलूँगी, अल्लाह मियाँ जो है ना सबको बस आज इस महीने में कामयाब करे, किसी को दुख ना दे, आमीन। मैं बैठ गई हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए बात भी नहीं की जा रही। तो पंखा भी बंद किया हुआ है, गर्मी इतनी साफ है, लेकिन मुझे सर्दी लग रही है। बहुत सारी बातें करने की होती हैं, लेकिन क्या करें, इंसान कर नहीं पाता। तो जो है ना क्या कहते हैं, बामुश्किल मैंने चाय बनाई है, अम्मी को नाश्ता दिया है, इनके पापा को नाश्ता दिया है, मज़र को दिया है, इनके पापा को। वो काम पे गए 7 बजे। फिर हम लोग बैठ गए हैं, बैठी तो नहीं हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ सारे घर का काम वाम करके। फ़ायज़ा का रोज़ा है, फ़ायज़ा सो रही है, ऊपर भी बच्चों के रोज़े हैं, सब सो रहे हैं। तो छोटी बहन भी सो रही है, उनको उठाना है, बस अब काम पे जाएंगी। सुमेरा का टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है? पिया को उठा दो, बोलो जाना नहीं है, हैं? हाँ तो फिर ठीक है, पिया को उठाओ, उनका भी रोज़ा है। वो बस अब उठेंगी, तैयार होके पार्लर निकलेंगी, और हम लोग जो है ना देखेंगे घर में क्या काम करना है, दुआ करना। मैंने करेले की बेल उखाड़ के उसमें लगाई है, तो करेले की बेल हो जाए। हर साल लगाती हूँ, करेले निकलते हैं काफ़ी, सबको बांटती हूँ। मैं कहती हूँ आप भी खाएं, हम भी खा लेंगे, जितने भी जान पहचान के लोग हैं सबको देती हैं। तोरियाँ भी निकलती हैं, करेले भी। और टमाटर का मैंने बीज कभी नहीं बोया, एक मरतबा मूंगफली का बोया था कच्चा बीज, वो निकल आया, तो मैंने पौधा तोता रखा हुआ था हरे कलर का ना, तो एक दिन निकाल निकाल के खा रहा था। मैं कहती थी रोज़ाना मैं झाड़ू देती हूँ, तो जो है ना कहाँ से ये आ जाते हैं मूंगफली के छिलके। तो एक दिन मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पे नज़र रखूँगी कौन मूंगफली खाता है। मैं नज़र रखी, सुबह सुबह तोता खोला, उसने पंजे से ऐसे निकाल के जो है ना मूंगफली दांत से अपनी चोंच से तोड़ तोड़ के अंदर से खा रहा है, उसके गिरे। फिर मैंने कहा ये मूंगफली कहाँ से आई, देखा तो जड़ें खोदी थोड़ी थोड़ी सी, तो उसमें से मूंगफली गमले में लगी हुई। मैंने कहा माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें कितनी प्यारी है कि अल्लाह ताला जो है ना कहीं भी कोई भी चीज़ उगा देता है, और उसका वसीला जो है ना जानवरों का बन जाता है। मेरा तोता तो नहीं रहा, तो जो है ना क्या कहते हैं, सब ठीक है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों की शॉपिंग काफ़ी हद तक हो चुकी हैं, काफ़ी रह भी चुकी हैं। दिन बहुत थोड़े हैं, दुआ करना कि मैं ये काम कर सकूं। और जो है ना क्या कहते हैं, हाँ, सबके सबकी ख्वाहिशों पर पूरी कर सकूं। जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक कर रही हूँ, नहीं होंगी तो फिर कौन करेगा इनको बेचारों को, फिर देखते रहेंगे।
और फ़ायज़ा के लिए दुआ करना। फ़ायज़ा जा रही हैं बाहर, मेरी बेटी दुबई हॉस्पिटल के अंदर, तो नर्सिंग के लिए। उनकी वहाँ से अप्लाइमेंट पूरी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ईद के फौरी हफ्ते में वो चली जाएंगी। मेरा भी हुआ था दुबई का, लेकिन अभी घर में अम्मी को कौन देखेगा, 3 बच्चे हैं छोटे, उनको कौन देखेगा। तो मैं तो खुद ही डिले कर रही हूँ 3-4 साल से। पहले भी मैं 3-4 बार रह के आ चुकी हूँ दुबई में, शारजा में, काफ़ी जगह रही हूँ। तो पक्का वीज़ा नहीं लगवाया था, लेकिन ये है कि 6-6 महीने के लिए गई हूँ। कभी 6 महीने के लिए, कभी 2 महीने, 3 महीने के लिए, कभी 4 महीने के लिए। फिर वहाँ पे विज़िट आगे बढ़वा लेती थी, विज़िट पे गई हूँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबकी ख्वाहिशें पूरी करे। रमज़ान शरीफ का महीना, हम तो बहुत गुनाहगार लोग हैं, तो जो है ना, क्या कहते हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। बार बार बोलूँगी, अल्लाह मियाँ सबको खुश रखे। और काफ़ी हद तक काफ़ी सारी बातें हैं मेरे दिल में। एक आंटी थी, मैं उनका जो है ना वो सुन रही थी यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने जो है ना अपनी बातें बताई, और बातें बता रही थी तो बेचारी बहुत रो रही थी, यकीन करें बहुत ज़्यादा। अपने बेटों की तफसील बता रही थी। मुझे दिली तौर पे उनके लिए दुख, दिली तौर पे, किसी का दुख तो बांटा नहीं जा सकता, लेकिन जब उन्होंने कहा ना, मैं 4-5 बच्चों की माँ थी, बेटों की, 4 बेटों की माँ थी, 4 में से मेरे पास अब 2 रह गए, तो यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा, उन माओ, अल्लाह ताला उन माओ को सलामत रखे जिनके बेटे हैं, 5 बेटे हैं उनके। कहती थी, मैं जब मरूंगी ना तो मेरे पाँचों बेटे मेरी डोली उठाएंगे, तो मुझे फ़िक्र नहीं है, मेरी कब्र पे आएंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे, कुरान पढ़ेंगे मेरे लिए। तो लेकिन मेरे साथ हादसे कुछ ऐसे हुए, एक बेटे के साथ उनके जो है ना बहू से गोली लग गई, गुस्से में उसकी डेथ हो गई। दूसरे बेटे के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ, दोस्त बुला के लेके गए, वहाँ पे उसके साथ कुछ हादसा हुआ, 2 बेटे की मौत हो गई। इतना बेचारी वो रो रही थी, इतना रो रही थी। मैं उनका यूट्यूब पे सुन रही थी। अगर वो मुझे सुने तो मैं उनके लिए बहुत दिली तौर पर दुखी हूँ। तो मुझे एक ऐसा लगा कि मेरा ही दुख ज़्यादा है, मैंने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन उनका दुख मुझसे ज़्यादा है कि जिस माँ के जवान शेर चले जाएं, उस माँ का क्या हाल होगा। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, और मैं खुद भी रो रही थी, यकीन करें, सुन के। तो पता नहीं क्या हुआ, देखते देखते मेरे हाथ से वो उनका चैनल हट गया। अभी मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, उनका चैनल मुझे नहीं मिल रहा। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे मेरे जो है ना मुझ पे कुरान पढ़ेंगे, आके मेरी कब्र पे दुआ करेंगे, मेरे जनाजे को कंधा देंगे। बहुत अच्छा लगा था। मैं तो कहती थी, मेरी तो 2 बेटी हैं, मैं तो ये सोच के रोती थी, दुख करती थी, ना मेरे जनाजे को कोई कंधा देने वाला होगा, मेरा अपना बेटा, और ना मेरी कब्र पे कोई आएगा, और ना मेरे लिए कोई हाथ उठा के दुआ मांगेगा। लेकिन जब मैंने उनका सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, दिली तौर पे। बेटियां हैं, वो तो नहीं कब्र पे जा सकती, लेकिन उनके तो शेर की तरह बेटे थे, वो दुनिया से चले गए। बहाना क्या बना, सिर्फ लड़ाई का, घर की लड़ाइयों का।
मेरी तो 2 बेटी हैं। मेरे तो जनाजे को कोई कंधा देने वाला भी नहीं है। खुश नसीब होती हैं वो माएँ जिनके बेटे उनके जनाजों को कंधा देते हैं और फ़ख्र करती हैं। बाकी उन्होंने शेरों की तरह पाला, जैसे उन्होंने पाला वैसे ही मैंने भी अपनी बेटियों को पाला। बहुत मेहनत की है मैंने अपनी बेटियों के लिए। बहुत कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है। मैंने अपने आप को गंवाया है अपनी बेटियां पालने के लिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी इज़्ज़त के साथ शादी की। आज वो बच्चों की माएँ हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। मैं उनके बच्चों से आपको मिलवाती हूँ। जिनके नहीं होते ना उनको सब्र हो जाता है। सब्र तो फिर भी नहीं होता, मुझे भी नहीं होता। और जिनके जवान चले जाते हैं उनका कितना दुख होता है। मेरे को तहे दिल से उनके बच्चों का दुख है। मैंने उनको कमेंट्स में लिखा था, मैं सोचती थी मेरा दुख ज़्यादा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा उनका दुख है। और अल्लाह ताला उनको सब्र तहम्मुल दे, उनके बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। वो माँ जिस तरीके से रो रही थी ना, मैं भी रो रही थी सुन के, आप यकीन करें। बहुत दुख हो रहा था। ज़िंदगी में इंसान ने क्या खोया क्या पाया किसी को कोई पता नहीं है। चल सो चल, चल सो चल, सब कुछ यहीं रह जाना है। जो हम थे वो भी भूल गए, जो नहीं है वो भी आज भूल गए। तो अल्लाह ताला मैं कहती हूँ सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबकी मुरादें पूरी करे। मुझे अल्लाह ने 2 बेटियाँ दी तो मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। शुक्र है मेरे मालिक का। और जिनके पास नहीं है वो बेचारे रोते हैं। बेटियाँ भी बेटे ही होते हैं देखा जाए तो, लेकिन जो बेटे कर सकते हैं वो बेटियाँ नहीं कर सकती। और मेरी फ़ायज़ा के लिए दुआ करना। ईद के बाद वो जा रही हैं दुबई हॉस्पिटल में, तो उनको अल्लाह कामयाब करे अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के। उन्होंने अप्लाई किया था, कॉलर में भी किया था वहाँ पे शारजा में, तो उनका नहीं हो सका, या किसी ने पेपर नहीं पहुँचाया वहाँ तक। अगर कॉलर में होता तो और भी अच्छा था। नर्सिंग भी की हुई है, कॉलर का भी किया हुआ है माशाल्लाह, सिलाई का भी किया हुआ है, ब्यूटिशियन का भी किया हुआ है। कहीं से भी कोई भी इंसान काम कर सकता। फ़र्स्ट टाइम वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगी, और कराची के अंदर तो वो कभी एक शहर से दूसरे शहर में अकेले नहीं गई। अपने मियाँ के साथ जाती हैं, मेरे साथ जाती हैं, तो उसके अलावा नहीं जाती। वो कभी कहीं नहीं गई। परदेश जा रही हैं, उनके लिए दुआ करना। अल्लाह मेरी बेटी को हर बुरी बला से बचाए, हर मुसीबतों से बचाए, बुरी नज़र से बचाए। बहुत मेरी प्यारी बेटी है, छोटी भी बड़ी भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शेरों जैसी बेटियां दी हैं। घमंड नहीं करती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब होती है परवरिश के ऊपर बात। अगर बेटियों की परवरिश अच्छी हो ना तो माँ बाप का सर नहीं झुकता, और अगर बेटियों की परवरिश में कोई कमी रह जाए तो माँ बाप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। हमने वक्त से पहले हमारी शादी हुई, और वक्त से पहले हमने अपने बच्चों की शादी की है। 12 साल में मैं माँ बनी, और मेरे बच्चों की भी मैंने ऐसी की है। मेरे बच्चों का कोई यकीन नहीं करता था कि ये मेरे बच्चे, मैं यकीन दिला दिला के थकती थी। तो अल्लाह ताला जो है ना सबको बासलाहियत बेटियाँ दे, और खुश अखलाक। सूरत और सीरत तो अल्लाह ने बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है।
माँ बाप का काम है उनको सिर्फ सीधा रास्ता दिखाना। माँ बाप खुद भी भटक जाएं, लेकिन औलाद को ना भटकने दें। औलाद के लिए हिफाजत करें, कोशिश करें आप भी बचें। आज बहुत लंबा टाइम ले रही हूँ, बहुत दिल कर रहा था आपसे बातें करने का। उन आंटी की बात सुन के मैं 2-3 दिन से, यकीन करें, ठीक नहीं हूँ। बहुत रोई हूँ, बहुत। कि अल्लाह, जब उन्होंने कहा ना, मैं दूसरे बेटे का, अरशद पता नहीं क्या नाम था बेचारे बच्चे का, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन एकदम नहीं बता सकती। पहले बेटे का बताया तो मैं सुनते सुनते मैं भी रो पड़ी। जब दूसरे का बताया तो उसमें भी बहुत दुख हुआ। तो अरशद की जो वालदा हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत अफसोस, तहे दिल से। अगर वो मेरा चैनल देख रही हों, मैंने कमेंट्स किया था उनको, बहुत तहे दिल से किया था उनको मैंने। मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे बोलने के लिए, फिर भी मैं हिम्मत कर के मैंने कमेंट्स किया उनको। शायद उन्होंने पढ़ा, और अल्लाह ताला उनको ठीक रखे, खुश रखे। शेरों की तरह उनकी माँ है, शेरों की तरह उनके बेटे थे। तो अल्लाह ताला सबको जो है ना सब्र दे और बुराई के रास्ते से बचाए। आमीन। रमज़ान शरीफ का महीना है। जिस तरीके से आंटी के आंसू गिर रहे थे और आंटी रो रही थी, बस ऐसा लगता था दिल फट जाएगा। मैं स्टॉप कर के देख रही थी। क्या कह सकते हैं, किसी को भी नहीं कुछ कह सकते हैं। जो इंसान खुद बचपन में बाप से महरूम हो जाए, उसका बचपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा क्या कहता है, कुछ भी नहीं। दुखों से तो हम भी भरे हुए हैं। जिनका जवान भाई घर से चला जाए मुझसे बड़ा, वो कैसे खुश रह सकते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए खुश हैं, लेकिन हम ज़ाती तौर पर खुश नहीं हैं। मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं, सब करते हैं। हेल्प से मुराद ये कि मुझे दिलासा देते हैं, मुझे सब्र देते हैं। मेरे बच्चियाँ भी दोनों, और अल्लाह ताला ने दामाद ऐसे दिए हैं कि अल्लाह उनको खुश रखे। बस एक मिस कॉल जाने की देर है, फ़ोन पे फौरी भागते हैं, फौरी फ़ोन करते हैं। ये भी अल्लाह ताला ने बेटियों की रूप में बेटे दिए, तो ये अल्लाह ताला सबको नसीब करे। आमीन। एक नहीं, मेरे तीनों दामाद बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक मर्तबा समझाती हूँ, दूसरी मर्तबा नहीं समझाती। बिना की जब शादी की, वलीमे वाले दिन मैंने मज़हर को भी बुलाया, दानिश को भी बुलाया स्टेज पे। मैंने कहा ये कौन है आपके? तो कह रहे भाई, छोटे तीसरे नंबर के दामाद को। कह रहा भाई। मैं कहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? कहते हैं मज़हर भाई